नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मिलॉर्ड, आपने इसी आदमी को अयोग्य करार दिया है ना। लुच्चई, चिरकुटई, डेहंडलई, छिछोरपन और यहां तक कि हत्याओं तक के आरोपी संसद में चौड़े होकर बैठ सकते हैं, लेकिन यह आदमी नहीं बैठ सकता ना, हरगिज नहीं बैठ सकता। लेकिन इस आदमी ने अब धान बो दिया है। हिंदी में बहुत प्रचलित मुहावरा है धान बो देना, आप सब जानते हैं। इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल काम कर देना। आपको पता ही है, धान लफ्फाज नहीं बो सकते, गाल बजाने वाले नहीं बो सकते, आलसी और आराम परस्त नहीं बो सकते। देखते ही देखते राहुल गांधी के धान बोने की तस्वीरें इंटरनेट के ब्रह्मांड में पसरती चली गई हैं, इस ऐलान के साथ कि हमने तो बो दिया, अब आप उखाड़ दीजिए मोदी जी। इस तस्वीर की सियासत तो सियासत की प्रासंगिकता और उस प्रासंगिकता के दायरे पर आएंगे, लेकिन जरा उन तस्वीरों को ठीक से देख समझ लेते हैं जिन तस्वीरों ने राजनीति में प्रेम की सादगी को राजनीति के विराट उत्सव में बदलकर गीली मिट्टी पर धान के बिरवे से भारत माता लिख दिया है। एक तस्वीर में राहुल गांधी निक्कर और अपनी सिग्नेचर सफेद टी शर्ट में खेत के कीचड़ में किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस तस्वीर में कई महिलाएं भी और कई बच्चियां भी, कुछ बुजुर्ग भी। दूसरी तस्वीर में राहुल के हाथ में धान का बिछड़ा है। बिछड़ा मतलब पौधा। धान के बीज कभी भी सीधे खेत में नहीं लगाए जाते, पहले उन्हें एक छोटे से खेत में बोया जाता है और फिर पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें वहां से उखाड़ कर खेत में बराबर बराबर दूरी पर किसी पेंटिंग की तरह रोपा जाता है। राहुल गांधी किसानों से धान लगाना सीखते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर भारत के भविष्य में स्त्री शक्ति के ध्वज और सम्मान की तस्वीर है। राहुल 4-5 महिलाओं के साथ मिलकर पूरी तल्लीनता से खेत में धान रोप रहे हैं। चौथी तस्वीर में राहुल 2 नौजवान किसानों के साथ धान रोपते नजर आ रहे हैं। पांचवी तस्वीर में राहुल गांधी मुस्कुराते हुए एक बुजुर्ग किसान से बात कर रहे हैं। पीछे एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है। छठी तस्वीर में 7-8 नौजवान किसानों के साथ राहुल एक बार फिर से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सातवीं तस्वीर में वो खेत में ही खाट पर बैठकर एक बार फिर से महिलाओं और बच्चों के साथ टिफिन में लाई गई रोटी खा रहे हैं। आठवीं तस्वीर में राहुल किसी सिद्ध किसान की तरह ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें राहुल गांधी महिला किसानों के साथ हाथ मशीन से चारा काट रहे हैं। देखते ही देखते ये तस्वीरें धान की फसल की तरह लहलहाने लगी। इन तस्वीरों की तुलना नरेंद्र मोदी के प्रायोजित कार्यक्रमों की तस्वीरों से होने लगी, चाहे वो उनके विदेश दौरों की हो, चाहे भारत भ्रमण की, या फिर उनके चुनावी भाषणबाजियों की। नरेंद्र मोदी खुलेआम धमकाते हैं, ये मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। एक ऐसा नेता जो हमेशा सिर्फ बदले की बात करता है, विपक्ष से, विरोधियों से, सच बोलने वालों से, आईना दिखाने वालों से। इसके उलट राहुल गांधी की तस्वीरों में एक ममत्व नजर आता है, चाहे वो धान बो रहे हों या ट्रक ड्राइवर के बगल में बैठे हों या डिलीवरी बॉय से बात कर रहे हों। नरेंद्र मोदी की संकीर्ण सोच और राजनीतिक दरिद्रता का अंदाजा इसी से लगाइए कि तमाम दलों, यहां तक कि खुद उनके अपने दल के नेताओं की सैकड़ों अपीलों के बावजूद वो मणिपुर में शांति की अपील तक नहीं करते। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने ही देश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे नागरिकों से, जिनमें औरतें, बुजुर्ग और बच्चे भी हैं, जब मिलते हैं तो वो उनके कंधे पर सिर रख देते हैं। राहुल गांधी को जब इम्फाल में रोका गया तो अपने घर, अपने परिवार, अपनी जमीन से बेदखल कर दी गई गैर राजनीतिक औरतें इसके विरोध में सड़कों पर उतर आईं। इसी आदमी को आपने अयोग्य साबित किया था ना मिलॉर्ड, जो इतना सहज है कि औरतें कंधे पर सिर रख देती हैं, जो किसानों के खेतों में धान बोने चला जाता है, जो खटिये पर बैठकर नौजवानों के साथ उनकी टिफिन खाता है। इसी आदमी को आप अयोग्य कहते हैं ना मिलॉर्ड, जो किसी बच्चे की चप्पल टूट जाने पर बीच सड़क पर उसे जोड़ने लग जाता है, जो अपनी मां को फोटो अपॉर्चुनिटी का सामान समझने की बजाय उनके सम्मान में झुक जाता है। आप एकदम सही कहते हैं मिलॉर्ड, ऐसा आदमी संसद में बैठने के हरगिज लायक नहीं है। इसके दिल का फलक संसद के बंद कमरों और उसमें बैठने वाले कुछ तंग दिलों से बहुत ज्यादा विशाल है। आपने बिल्कुल ठीक किया मिलॉर्ड, यह आदमी संसद में घुट जाता
क्योंकि आप ये आदेश देने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि संसद में गरीबों, मजलूमों, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, औरतों, बच्चों, किसानों, धरती, नदियों, पर्वतों और कछारों के सवाल उठाने वालों को बोलने से कभी रोका नहीं जाएगा। आप नहीं दे पाएंगे ये आदेश। यह देश असल में आपका एहसानमंद है मिलॉर्ड, कि आपने इस आदमी को संसद से बाहर का रास्ता दिखाकर एक ऐसे नेता का आविष्कार कर डाला है जिसने इस भ्रम को तोड़ा है कि राजनीति सिर्फ क्रूर बादशाहों के खेल का नाम है, राजनीति सिर्फ जनता को कुचलने वाली सत्ता का नाम है, और राजनीति सबसे पहले मनुष्यता, ममता और मधुरता को छीन लेती है। एक बात बताऊं मिलॉर्ड, इसका फैसला आप कीजिए कि राहुल गांधी संसद में बैठ सकते हैं या नहीं, लेकिन इन तस्वीरों के साये में गुजरता हुआ इतिहास लिख रहा है कि आज राहुल गांधी को संसद की जरूरत हो ना हो, लेकिन इस संसद को राहुल गांधी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। आप उनका विरोध करने वालों से भी पूछ लीजिए कि अकड़ते हुए, धमकी देते हुए, दीदी और दीदी जैसी बदतमीजी करते हुए नरेंद्र मोदी प्यारे लगते हैं, या धान बोते हुए, नुक्कड़ पर चाय पीते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, मां के जूते का फीता बांधते हुए, या किसी बच्चे को कंधे पर उठाए हुए राहुल गांधी। इस देश को राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी का होना केवल राजनीति की बात नहीं है मिलॉर्ड, राहुल गांधी का होना ममत्व का होना है, उम्मीदों का होना है, भरोसे का होना है, लड़ाई और संघर्ष का होना है। आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन सच यह है कि आदमी रोटी के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन प्यार के बिना वो जिंदा होते हुए भी मर जाता है। और यह बात इस देश के लोग समझ रहे हैं। आप इस मासूम बयान का क्या करेंगे कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं। यह अच्छा लगना ही प्यार है मिलॉर्ड। आप संविधान पलट लीजिए, लोकतंत्र की पोथियां भी पलट लीजिए, और दुनिया का इतिहास भी, आप मानेंगे कि इस संसार के सारे नियम, कायदे और प्रक्रियाएं स्थापित ही इसलिए की गई हैं कि प्यार को बचाया जा सके, भावनाओं को बचाया जा सके, लगाव को बचाया जा सके, क्योंकि यही समानता, न्याय और बंधुत्व का मूल है, प्यार। ऊंच और नीच के भेदभाव के साथ, हिंदू और मुसलमान के भेदभाव के साथ, गरीब और अमीर के भेदभाव के साथ, स्त्री और पुरुष के भेदभाव के साथ, मणिपुरी और बिहारी के भेदभाव के साथ, कश्मीरी और असमी के भेदभाव के साथ प्यार को नहीं बचाया जा सकता। और जो प्यार को नफरत से साधने निकलते हैं, वो अदालतों के मिलॉर्ड की नजरों में चाहे जितने ऊंचे हो जाए, इतिहास की अदालतें उन्हें अपराधी की तरह दर्ज करती हैं। इसीलिए कुछ लोगों को राहुल गांधी के धान बोने की तस्वीरों से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि देश में प्यार की बातें होने लगेंगी तो उनकी नफरत की सोच मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते कि दुनिया में इकलौती चीज है प्यार, जो किसी भी दिन किसी के लिए ज्यादा नहीं पड़ता। जीव विज्ञान की किताबें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मनुष्यता के शास्त्र बताते हैं कि धड़कनें सिर्फ एक एहसास से धड़कती हैं, प्यार से या प्यार की उम्मीद में। क्या आप इसे समझते हैं मिलॉर्ड? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिएगा।